सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। क्या आपको पता है कि आपकी 5 उंगलियों में दुनिया का सारा रहस्य छुपा हुआ है। आइए हम जानते हैं मुद्रा विज्ञान के बारे में हम बात करते हैं। क्या है मुद्रा विज्ञान? मुद्रा चिकित्सा ऋषि मुनियों द्वारा सिखाई गई एक प्राचीन और अति प्रभावशाली चिकित्सा है। मुद्राएं हाथों, आँखों और शरीर की गति को दर्शाती हैं। मुद्राएं ऊर्जा को उच्च से निम्न स्तर तक स्थानांतरित करने के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके हाथों में प्राकृतिक उपचार शक्ति है? हाथों की इस उपचार शक्ति को भारत में मुद्रा चिकित्सा के मुद्रा विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। मुद्राएं हमारे मन की स्थिति को भी व्यक्त कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं या हम बहुत हताश हैं, हम परेशान हैं, दमित क्रोध है, संयम हमारा खो गया है, तो हम देखेंगे कि हमारी मुट्ठी स्वतः ही बंद हो जाती है और मुट्ठी बंद कर लेते हैं हम लोग। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी मुद्रा, हमारा शरीर के हाव भाव हमारी बॉडी के संतुलन में प्रभावित होती है। मुद्रा एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है इशारा। मुद्रा चिकित्सा में उंगलियों को एक विशिष्ट पैटर्न में एक साथ लाया जाता है। मुद्राओं का अभ्यास करने से पहले हमें बहुत सारे सामान्य नियमों का भी पालन करना पड़ता है। सबसे पहले अपनी उंगलियों के साथ कोमल रहें। हमें अपनी उंगलियों के साथ कोमलता से रहना चाहिए। हमें मुद्रा चिकित्सा के पहले तो हम जानेंगे लाभ क्या क्या हैं। यह सुनिश्चित करता है कि प्राण शरीर के भीतर स्वतंत्र रूप से घूमती है। प्राण ऊर्जा जो है वह शरीर के भीतर स्वतंत्र रूप से घूमती रहती है। यह शरीर और मन को स्थिर और स्वस्थ बनाती है। यह शारीरिक स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा प्रणाली में भी सुधार करती है। पुराने दर्द को कम करने में भी मुद्रा बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यह हमारे स्वास्थ्य तंत्र कोशिकाओं को भी स्वस्थ करने में हमारी मदद करती है। यह हमें चिंताओं से मुक्त करती है, तनाव को कम करती है, हमें गहरी नींद भी दिलवाती है। मुद्रा विज्ञान हमारे आध्यात्मिक कल्याण में भी उपयोगी है। मुद्राओं के नियमित अभ्यास से विभिन्न स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं और बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। कुछ विशिष्ट मुद्राओं का अभ्यास हमारी याददाश्त और हमारे फोकस में भी सुधार करती हैं। ये हमारे जीवन में गुणवत्ता में सुधार करती हैं। मुद्राओं का अभ्यास करने की अवधि क्या है? इसका समय क्या है? मुद्रा का अभ्यास करने की अवधि हर मामले में अलग अलग होती है। आमतौर पर आप किसी मुद्रा को 15 से 20 मिनट तक कर सकते हैं। पुरानी समस्याओं के मामले में हम मुद्रा को 45 मिनट भी कर सकते हैं। यदि किसी मुद्रा को बहुत टाइम तक 15 मिनट से ऊपर करने में, 45 मिनट करने में कठिन होनाई हो रही है, तो मुझे 10-10 मिनट के, 15 मिनट के 3 समयावधियों में भी विभाजित कर सकते हैं। मुद्राओं के बेहतर और शीघ्र परिणाम पाने के लिए हमको प्रतिदिन दिन के एक निश्चित समय पर इसका अभ्यास करना चाहिए। इसके अलावा जब हम मुद्रा विज्ञान की बात करते हैं तो हमें ज़्यादातर मुद्राएं कोशिश करनी चाहिए बैठ कर ही करें, लेकिन हम अभ्यास खड़े होकर, लेट कर या चलते फिरते भी कर सकते हैं। मुद्राओं के 3 मुख्य प्रभाव क्या हैं? ऊर्जा को टोन करना। जब अंगूठे की नोक उंगली के आधार को छूती है तो यह उस विशेष उंगली से जुड़े तत्व को बढ़ा देती है। उदाहरण के लिए, अंगूठे को मध्यम उंगली के आधार पर छूने से आकाश तत्व मजबूत होता है। नंबर 2, ऊर्जा को शांत करती है। जब एक उंगली को अंगूठे से ढक दिया जाता है तो यह उस उंगली से जुड़े तत्व को शांत कर देती है। उदाहरण के लिए, अनामिका उंगली को अंगूठे से ढककर पृथ्वी तत्व को, हमारा अगर पृथ्वी तत्व बहुत ज़्यादा शांत हो रहा है तो उसे भी हम शांत कर सकते हैं। ऊर्जा को संतुलित करना। अंगूठे के सिरे को किसी भी उंगली के सिरे से छूने से संबंधित तत्व दूसरों के साथ संतुलन में आ जाते हैं। जी, ऊर्जा को संतुलित करती है, ऊर्जा को शांत करती है, ऊर्जा को टोनिंग भी करती है। अब जल तत्व के असंतुलित होने पर क्या होता है? अस्थमा, सर्दी, सूजन, खून का पतला होना,
पेशाब समेत संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और अगर हमारा वायु तत्व असंतुलित है तो क्या होगा, हमें रक्तचाप की समस्या हो जाएगी, तंत्रिका संबंधी विकार, चिंता, फेफड़ों के विकार, अवसाद, मांसपेशियों में दर्द हो जाता है। और अग्नि तत्व के असंतुलित होने पे अनुमानित तापमान से अत्यधिक बदलाव, शरीर में ठंडक, गर्मी का बढ़ना, त्वचा रोग, मधुमेह जैसे रोग शामिल हो जाते हैं। और अगर हमारा पृथ्वी तत्व असंतुलित है तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की कमी समस्या, शरीर में कमजोरी, वजन बढ़ना घटना, मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों से संबंधित रोग। और अगर हमारा आकाश तत्व संतुलित है तो गले से संबंधित समस्या, थायराइड विकार, वाणी विकार, मिर्गी, कान के रोग आदि समस्याएं हमारी उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए हमें अपने पांचों तत्वों को ही संतुलित रखना बहुत आवश्यक है। जैसे कि आप जानते हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये हैं हमारे 5 मुख्य तत्व हैं। हमारा मरकरी जल, पृथ्वी तत्व अर्थ, आकाश स्पेस, वरुण एयर, अग्नि फायर को दर्शाती है। जिनके हमारे जो मुख्य ग्रह हैं उनको ये प्रदर्शित करने का भी कार्य करते हैं। इसलिए हमें इनका विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। आइए हम बात करते हैं मुद्राओं के बारे में। सबसे पहले हम ज्ञान मुद्रा की बात करें, जिसका बीजाक्षर सम है। इसको हम वक्तांबर जी श्लोक नंबर 6 के साथ भी कर सकते हैं। अंगूठे व तर्जनी के ऊपरी पोर को, अंगूठे और तर्जनी के ऊपरी पोर को स्पर्श करने से ज्ञान मुद्रा बढ़ती है। इससे क्या होता है, बुद्धि तेज होती है और मन की एकाग्रता बढ़ती है। विधि, पढ़ने से पहले 5 मिनट, जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं उससे पहले हमें 5 मिनट सम का उच्चारण, सम बीजाक्षर का उच्चारण करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हमारी याद करने की शक्ति जल्दी होगी, हमें जल्दी याद हो जाएगा, हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ जाएगी। आइए हम दूसरी मुद्रा की बात करते हैं, उत्तरबोधि मुद्रा। उत्तरबोधि मुद्रा से हमारा क्या अभिप्राय है। इस मुद्रा का अभ्यास करने से पहले यह हमें हर प्रकार की डर, चिंता, नकारात्मकता आदि से बाहर निकालने में मदद होती है। यह हमारे अंदर आत्मविश्वास भी पैदा करता है। यह हमारे निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत बनाती है, भावनात्मक रूप से एकाग्र रखती है और हमारे व्यक्तित्व में एक नई चमक आती है। आप देखेंगे, मैंने आपको एक फ़ोटो दिखाई है, इसमें भी इस प्लेयर ने उत्तरबोधि मुद्रा ही बनाई है। मुद्राओं का हमारे जीवन में बहुत विशेष महत्व है। हाकनी मुद्रा, इस मुद्रा को हाकनी मुद्रा के नाम से जाना जाता है, जो भारत के पश्चिम हिस्से में एक महान देवी के नाम पर है। यह मुद्रा भी इस दुनिया के सफलतम लोगों द्वारा प्रयोग की जाती है। जब तुम अपने दोनों हाथों की सभी उंगलियों को परस्पर मिलाकर हाकनी मुद्रा मिलाते हो तो हमारा मस्तिष्क एक विशेष नियंत्रण शक्ति प्रदान। इस मुद्रा के द्वारा हमारा मन तुरंत स्थिर और शांत हो जाता है। यह मुद्रा करने से हमारे विचारों में सकारात्मकता आती है। यह मुद्रा अपने आप में बहुत विशेष और लाभकारी है। उद्यान मुद्रा, इस मुद्रा से असंख्य लाभ हैं। इस मुद्रा में ध्यान करने से तुम्हारा मन हमेशा एकाग्र और स्थिर रहेगा। साथ ही यह हमारे मन की शांति को भी बढ़ाता है। ध्यान के समय मन में आने वाले फालतू विचारों को भी यह मुद्रा 100% रोक देती है। आइए अब हम बात करते हैं कुबेर मुद्रा की। इस मुद्रा को लगाने से हमें बहुत विशेष लाभ है। मुद्रा को लगाने से यह सोचें, मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा है। ऐसे सकारात्मक विचार अपने मन में लाएं। जैसा हम सोचेंगे वैसा होना शुरू हो जाएगा। अग्नि, वायु और आकाश तत्वों के मिलने से और पृथ्वी और जल तत्वों को दबाने से आत्मविश्वास बढ़ता है और तनाव में भी कमी आती है। फोल्ड द मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर टॉप ऑफ द थंब, रेस्ट टू फिंगर्स फोल्डिंग इनटू द पाम। अब हम आइए अगली मुद्रा के बारे में बात करते हैं, ज्ञान मुद्रा, जिसे हम चिन्ह ज्ञान मुद्रा भी कह सकते हैं। यह मुद्रा बहुत ज़्यादा प्रचलित है। जैसा कि पता चलता है, चीन ज्ञान, जिसमें चीन यानी चेतना और ज्ञान की वृद्धि होती है, क्योंकि यह हमारे वायु और अग्नि तत्वों को एक साथ मिला देती है। यह हमारे चेतन मस्तिष्क को भी जागृत करने का कार्य करती है। हमारे अर्थात चेतना मन जो है उसे भी यह जागृत करने का कार्य करती है।
आइए बात करते हैं पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा के क्या उपयोग हैं, इसके क्या विशेष लाभ हैं। पृथ्वी मुद्रा लगाने के लिए अनामिका के शीर्ष को अंगूठे के शीर्ष से मिलाना अति आवश्यक है। बाकी तीनों उंगलियां सीधी रखें। इस मुद्रा को लगाने से पृथ्वी तत्व बढ़ता है और शरीर में विटामिन की कमियां भी पूरी होती है। यदि आपको यह मुद्रा लेटकर लगानी है तो हम इसे लेटकर भी लगा सकते हैं। मुद्रा लगाकर हथेली के ऊपर की ओर रखें। लाभ, पृथ्वी मुद्रा लगाने से हमारे शरीर में जो विटामिन की कमी है वह पूरी होती है, चेहरे पर चमक आती है, पाचन शक्ति सुधरती है, कमज़ोर व्यक्तियों के शरीर में ऊर्जा बढ़ जाती है। पृथ्वी मुद्रा लगाने से सर्दी और जुकाम भी नहीं होता है, हर्निया ठीक हो जाता है। चंचल बच्चों का मन एकाग्र करने के लिए यह बहुत उपयोगी है। बालों का झड़ना रुक जाता है। एनीमिया ठीक करने में भी यह रामबाण मुद्रा है। इस मुद्रा का उपयोग करने से हमारे शरीर में जो भी विटामिन्स की कमी है वह पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। आइए हम अगली मुद्रा के बारे में बात करते हैं, वायु मुद्रा। वायु मुद्रा भी अपने आप में एक अति सुंदर और बहुत प्यारी मुद्रा है। वायु मुद्रा में तर्जनी को मोड़कर अंगूठे की जड़ पर लगाएं और अंगूठे से दबाएं। शेष तीनों उंगलियां सीधी रखनी है। सुखासन या पद्मासन में हमें बैठना है। लेटकर मुद्रा लगानी है तो हम सीधे लेटकर लगा सकते हैं। मुद्रा लगाकर हथेली ऊपर की ओर रहे। वात रोगों में उपयोगी है। कमर दर्द, सर्वाइकल दर्द, गठिया, घुटनों का दर्द, एड़ी के दर्द में आराम होता है। गैस में लाभ होता है। पीलिया में लाभ होता है। हाथों का सुन्नपना खत्म होता है। लकवा अगर किसी को आ गया है तो उसमें भी आराम आता है। आंखें झपकनी, अगर अकारण आंखें झपक रही हैं तो उसमें भी आराम आता है। इसके साथ बीजाक्षर यम या ह्रीम बीजाक्षर का हमें ध्यान करना चाहिए। हमें इन बीजाक्षर को दिन में 108 बार भी पढ़ सकते हैं तो हमें विशेष तौर पर इसका लाभ मिलता है। वायु मुद्रा के बारे में हमने जो बात करी, गणेश मुद्रा। गणेश मुद्रा लगाने के लिए बायां हाथ हृदय के सामने लाकर हथेली बाहर की ओर रखें। एक दूसरे हाथ की हथेली को हृदय की ओर करते हुए दोनों हाथों की उंगलियों का ग्रिप बनाएं, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं। लेटकर मुद्रा बनाते हैं तो सीधे लेट जाओ और सीधे लेटकर मुद्रा लगाकर हथेली ऊपर की ओर रखें। उस मुद्रा को लगाने से आत्मविश्वास बढ़ता है, शरीर में स्फूर्ति आती है। इससे हृदय रोग नहीं होता है, साथ ही श्वास रोग भी नहीं होता है। अगली बात हम करते हैं शून्य मुद्रा की। शून्य मुद्रा के क्या क्या उपयोग हैं, इसके क्या क्या लाभ हैं। शून्य मुद्रा लगाने के लिए मध्यमा उंगली को मोड़कर अंगूठे के निचले भाग में लगाकर अंगूठे से दबा दें। आकाश तत्व की वृद्धि से जो असंतुलन होता है उसे शून्य मुद्रा से हम संतुलित कर सकते हैं। शून्य मुद्रा में रक्त संचार बढ़ता है, अर्थात ब्लड का सर्कुलेशन शरीर में बढ़ जाता है। कानों में साई साई की जो आवाज़ आती है उसमें भी हमें आराम मिलता है। कानों में दर्द, सूजन में लाभ मिलती है। गले के रोग भी शून्य मुद्रा से ठीक होते हैं। थायराइड में आराम मिलता है। अगर समझो किसी हवाई जहाज़ में जाते हैं तो हमारे कान बंद हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा तो शून्य मुद्रा ऐसे में बहुत लाभप्रद होती है। अब हम बात करते हैं प्राणवायु मुद्रा। प्राणवायु मुद्रा लगाने के लिए कनिष्ठा उंगली और अनामिका उंगली के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग पर लगाएं। शेष दो उंगलियां सीधी रखें। जल तत्व, पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व के मिलन से यह मुद्रा बन जाती है। इसलिए यह मुद्रा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे मजबूत होती है। हमारा जो जीवन शक्ति में विकास होता है, विटामिन की कमी पूरी होती है, नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, अनिद्रा में लाभ होता है तथा नींद की जो कमी है वह पूरी होती है, थकान दूर होती है, नस नाड़ियों का दर्द दूर होता है, अंगों का दर्द दूर होता है, लकवा की कमजोरी, अगर किसी को पैरालिसिस हो गया वह खत्म हो जाता है, असाध्य बीमारी ठीक होती है, स्पाइन फ्लू, डेंगू जैसी महामारी बीमारियों को भी है ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। शंख मुद्रा। शंख मुद्रा का क्या उपयोग है, आइए हम जानते हैं शंख मुद्रा के विशेष उपयोग। बवासीर, फिशर में लाभकारी है। पाचन शक्ति बढ़ती है। वायु विकार समाप्त होता है। महिलाओं में मासिक धर्म में अनियमितता है तो वह भी ठीक हो जाती है। गले के रोग समाप्त होते हैं। कंठ की आवाज़ अच्छी हो जाती है। रक्त का संचार बढ़ता है। सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा अपने आप में सबसे पावरफुल मुद्रा है।
सूर्य मुद्रा लगाने के लिए अनामिका उंगली को अंगूठे के निचले भाग में लगाकर अंगूठे से दबाएं। शेष 3 उंगलियों को सीधी रखें। इस मुद्रा से पृथ्वी तत्व की जो अधिकता है वह भी सही। जो व्यक्ति सर्दी से परेशान है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी है। जैसे कि आप जानते हैं कि सूर्य में गर्मी होती है, तो इस मुद्रा को लगाने से हमारे शरीर में जो ठंडक है वह कम हो जाती है। इससे मोटापा कम होता है, शरीर में थुलथुलापन कम हो जाता है। मधुमेह, डायबिटीज़ के लोगों को लाभ मिलता है। लीवर से संबंधित समस्या खत्म होती है। दमा, अस्थमा, कफ, निमोनिया, साइनस जैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल को यह मुद्रा कम करती है। सावधानी, इस मुद्रा को करते समय यदि शरीर में गर्मी महसूस हो रही है, अगर हम अपने शरीर में गर्मी महसूस हो रही है तो हमें इस मुद्रा को नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मुद्रा ऑलरेडी सूर्य की मुद्रा है। अगर हम मुद्राओं के साथ किसी बीजाक्षर का प्रयोग कर रहे हैं, मुद्राओं को हम कभी भी किसी भी स्थिति में कैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम मुद्राओं के साथ बीजाक्षर का उपयोग कर रहे हैं तो हमें इसमें पूर्ण शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। महिलाएं इसे अशुद्धि में नहीं पढ़ें, बिस्तर पर बैठकर भी नहीं पढ़ें। पीले, सफ़ेद बीजाक्षर के साथ अगर हम मुद्राएं करते हैं तो हमें पीले, सफ़ेद या लाल रंग के धुले हुए वस्त्र पहनकर ही पढ़ना चाहिए। जबकि अगर हम सिर्फ खाली मुद्रा कर रहे हैं, हम सिर्फ खाली मुद्रा विज्ञान की बात करेंगे तो इसमें किसी भी तरह की कोई शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। बीजाक्षर के बिना भी हम मुद्राओं को कर सकते हैं, और हम बीजाक्षर के साथ चाहें तो भी हम कर सकते हैं। हमें फल बहुत अच्छे से इसके प्राप्त हैं। अगर हम इसे पूरी श्रद्धा, पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हैं तो हमें इसके बहुत जल्दी अच्छे और शुभ परिणाम। एक मुद्रा और एक ही बीजाक्षर अनेकों स्थानों पे काम आ सकता है। इसमें हमें संदेह नहीं करना है कि हमने तो इस मुद्रा में ये वाला बीजाक्षर पढ़ा था या इस मुद्रा में हमने ये बीजाक्षर पढ़ा था। कुछ मुद्राएं अपना प्रभाव तुरंत दिखा देती हैं और कुछ धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाती हैं। इससे हमारी कुंडली जागृत होती है, हमारे भीतर जो ऊर्जाएं छपी हुई हैं वह सामने आती हैं, वह सुचारू रूप से अपना कार्य आरंभ कर देती हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपना भी भला करें और अपनों का भी भला करें। मुद्रा विज्ञान एक इतनी प्यारी पद्धति है कि हम इसे जितनों के साथ शेयर करेंगे उन सबका निश्चित तौर पर लाभ होगा। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती रहूँगी। तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र।